टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटा ये मेरे पास, कुछ सबके पास मनी होती है, थोड़ी सी मनी मेरे पास भी है। बेटा ये मेरे पास आज कितने हैं, 500 रुपीज हैं। अब आने वाले 10 साल बाद मुझे ये 500 रुपये मिले तो क्या मैं इस 500 की मेरी उतनी वैल्यू रहेगी? बेटा आज के टाइम में ये माउस कितने का आया, 500 रुपए का। कितने का आया, 500 रुपए का। बेटा 10 साल बाद ये माउस 500 रुपए का आ जाएगा? नहीं आएगा। ये जो मनी आज है इससे मैंने एक माउस परचेज कर लिया, बट बेटा आज से आफ्टर 10 इयर्स मुझे इनमें और पैसे लगाने पड़ेंगे, इसमें पैसे और इन्वेस्ट, मतलब और ज्यादा पैसों से ये माउस खरीदूंगा। तो इसका मतलब ये जो आज 500 रुपए हैं ये ज्यादा वैल्यूएबल हैं। बेटा इसके कई रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, रिस्क, preference for present consumption, third is inflation, fourth is investment opportunities, fifth is interest. Time value of money. मनी की भी एक टाइम वैल्यू होती है ड्यू टू रिस्क, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंटरेस्ट। बेटा आज की डेट में हमारे पास 1 रुपया है तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। इट मीन्स मनी हैज टाइम वैल्यू। अ रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी अ ईयर हेंस। बेटा रिस्क, आज आप हमको ये पैसे दे दो, हमको आप आज ही दे दो, कल को लॉकडाउन लग गया तो पैसे कहां से आएंगे? बेटा आज दे दो, 10% डिस्काउंट में दे दो। रिस्क है कल पैसे मिलने ना मिले, तो ये हमारे पास टाइम, मनी की टाइम वैल्यू है ड्यू टू फर्स्ट इज रिस्क, आज ही दे दो। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। बेटा यहाँ पे देखो ये बच्ची कितनी हैप्पी है, कितनी खुश बच्ची है, इसको हमने आज ही पैसे दे दिए हैं तो ये बहुत खुश है। हमने इससे कहा देखो पैसे तो आपके ही हैं पर आपको अभी नहीं मिलेंगे, तो इसने कहा नाना मुझे तो अभी चाहिए। प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, इट इज द सेकेंड रीजन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड इज इन्फ्लेशन। बेटा 2015 में 1 रुपीज की 2 एल्पेनलीबे आती थी, आपने भी देखा होगा। बेटा आज की डेट में आप मार्केट में जाइए 1 रुपीज की 1 एल्पेनलीबे आती है। और बेटा आज से आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर 2025 में बेटा एल्पेनलीबे हो सकता है और छोटी हो जाए 1 रुपीज में। तो यही बात है, इन्फ्लेशन जो हमारी करेंसी है, जो हमारे पास पैसे हैं, इसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। इट इज द थर्ड रीजन। फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेटा ये क्या है, हमारे पास पैसा है, हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे प्रॉफिट आएगा। आज है तो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, अगर नहीं होगा तो कैसे करेंगे? इट इज द फोर्थ रीजन of time value of money. And fifth and most important is interest. बेटा हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू 10,000, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। डे 1 10,000 आज की वैल्यू है। बेटा आफ्टर 1 ईयर 1,000 का इंटरेस्ट लग जाएगा तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 11,000। आफ्टर 2 ईयर 2,000 का इंटरेस्ट होगा, टोटल वैल्यू 12,000। आफ्टर 3 ईयर 3,000 इंटरेस्ट एंड टोटल वैल्यू विल बी 13,000। जो आज हमारे पास 10,000 थे, आफ्टर 3 ईयर कितने हो गए? 13,000 रुपीज हो गए। तो यही तो टाइम की मनी वैल्यू है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा यहाँ पे बात आती है कंपाउंड। क्या कंपाउंड करना है? कुछ टोटल करना है ना, कंपाउंड टोटल करना है। तो यहाँ पे देखिए, इन द सिंपल इंटरेस्ट principal amount 10,000, first year interest 1,000. in the second year principal amount is same 10,000. हम इसको कंपाउंड नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल है, ये सिमिलर चलेगी। तो 10,000 second year interest 1,000 and third year principal amount 10,000, principal and interest is 3,000. बेटा इसमें हम कुछ टोटल तो नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल में, बट बेटा इन द कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड एंड फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, इंटरेस्ट आया 1, तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया? 11,000। 11,000 का सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ 1,100 एंड थर्ड ईयर में बेटा 11,000 प्लस 1,100 थर्ड ईयर की टोटल वैल्यू हो गई 12,100। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आया 1,210। बेटा यही कंपाउंड इंटरेस्ट है, हम प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट की वैल्यू प्लस करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं।
इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा हम इसको यहाँ पे 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने फर्स्ट ईयर कैलकुलेट किया, सेकेंड ईयर का 10% कैलकुलेट किया, थर्ड ईयर का हमने 10% कैलकुलेट किया। बेटा हम इसको एक साथ फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा ऑलवेज। जैसे बेटा आपने यहाँ देखा था 10,000 ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है ना, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। बट बेटा इन द कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, compound interest is the interest calculated on the total of previously earned interest and original principal amount। बेटा जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया था उसमें आप ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट टोटल कर देंगे, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दिया 1,000, इसके बाद आपने 11,000 पे 10% 1100 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। बेटा इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसको इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 एंड इंटरेस्ट रेट 10% 0.10, टाइम इज 3, तो टोटल बेटा हो गया 3,000। इन द कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट 1 आर हो गया आपके पास बेटा 0.10 की पावर n3 माइनस 1। बेटा सॉल्व करके क्या आया 3,310। बेटा यहाँ पे देखिए इसकी अमाउंट इससे थोड़ी सी ज्यादा है ना, ये यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 3,000, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3,310। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर?